नमस्कार, राम राम। कल आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हो गया है। जम्मू का एक वीडियो है जिसमें सड़क पर गाड़ियों के आने जाने का दृश्य है। एक छोटा सा क्लिप है जिसमें कि एक थार तेज़ गति से चल करके आ रही है, विपरीत दिशा से एक और गाड़ी आ रही है। उन दोनों ही गाड़ियों के बीच में एक स्कूटी वाला है जो थार वाले के कारण टक्कर लग कर के नीचे गिर जाता है और उसके बाद वह उठने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति, स्कूटी उसकी पड़ी हुई है नीचे। जो थार वाला जो उसे टक्कर मार करके जा चुका होता है, वह अपनी गाड़ी को बैक करता है, लौटाता है तेज़ गति से आते हुए, और उस व्यक्ति को जो खड़ा हो रहा है, सड़क पर हो चुका है, उसे टक्कर मार करके बैक करते हुए बीच सड़क पर गिरा देता है। क्रोध में उन्मत्त वह थार चालक उस व्यक्ति को अपनी कार से धक्का देकर सिर के बल नीचे गिराता है, जिसमें उसे गंभीर चोट लगती है और उस व्यक्ति की अंततः मृत्यु हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। बीच सड़क पर बिना किसी कारण के, बिना किसी गलती के एक स्कूटी चालक बुज़ुर्ग व्यक्ति को पहले तो गिराया रैश ड्राइविंग के कारण, उसके बाद उससे क्षमा मांगने या उसे उठा करके प्राथमिक उपचार देने के बदले उसे अपनी गाड़ी से ठोकर मार करके गिरा दिया, उसकी जान ले ली। फिर वह अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने देखा, उसे ठंडी आँखों से, निगाहों से चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। क्या आप जानते हैं इस नृशंस हत्या को अंजाम देने वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? 20 वर्ष। 20 वर्ष का वह लड़का है जो थार चला रहा था, जिसने सड़क पर पहले एक व्यक्ति को ठोकर मार करके अपनी गाड़ी से गिराया और उसके बाद उसे लगा कि उसकी शान में यह गुस्ताखी हो गई कि एक स्कूटी चालक ने उसकी गाड़ी में स्क्रैच लगा दिया, इसलिए अब उसे मार देना चाहिए जान से। और उसने उस व्यक्ति को बैक करते हुए अपनी गाड़ी को धक्का मार करके गिरा दिया। अंततः उस व्यक्ति की जान चली गई। सड़क पर लोगों ने खड़े होकर के इस नृशंस हत्या को देखा, जिसे हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जो मैंने अभी पहले कहा था। लेकिन ये कोई पहली इस तरह की घटना नहीं है जिसे देख करके आप दंग रह जाएं या दांतों तले उंगली दबा लें। ये कैसे हुआ? इस तरह की घटनाएं इस देश में बहुत आम हैं। मैंने ऐसे सैकड़ों वीडियोस देखे हैं जिसमें थार चलाने वाले, बड़ी बड़ी एसयूवी चलाने वाले सड़क पर उन्मत्त पगलाए हुए सांड की तरह गाड़ी चलाते हैं, किसी को भी ठोकर मारते हैं, चाहे वो स्कूटर वाला हो, चाहे बाइक वाला हो, चाहे छोटी गाड़ी वाला हो, चाहे पैदल चलने वाले राहगीर हों। सड़क पर चलना लोगों का दूभर हो गया है। ये गुंडे मानते हैं कि देश जो है उनके बाप का है, सड़क उनके बाप की है। जैसे जहाँ जो मन करेगा उस तरह से ये करेंगे, उस तरह से गाड़ी चलाएंगे, किसी भी ट्रैफिक नियम कानून को नहीं मानेंगे। इनका अधिकार होगा, जो इनके मन में आएगा वो ये करेंगे। अगर इनका मन हुआ कि इन्हें अभी किसी को रौंदना है, रौंद करके आगे निकल जाना है, तो ये रौंद करके चले जाएंगे। ऐसे में इस तरह की घटनाएं जब देश में आम होती जा रही हैं, जहां जान माल की सुरक्षा की गारंटी नहीं रही है, सड़क पर चलने वाले निरीह जनों, आम जनों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, वहां सरकार को आगे आकर के कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह अनंत काल तक या लंबे समय तक नहीं चल सकता। एक न एक दिन इसका समापन या पटाक्षेप होना चाहिए, क्योंकि यह एक हत्या है। सड़क पर घूमने वाले आवारा नृशंस हत्यारे, जिन्हें न समाज का भय है, जिनके भीतर न मनुष्यता है, न ये किसी कानून को मानते हैं, न किसी रवायत को मानते हैं। इनके लिए सब कुछ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलता है। इनका जैसा मन करेगा ये वैसा गाड़ी चलाएंगे, वैसी ड्राइव करेंगे। आप हाईवे पर चले जाइए, आपके सामने से 130, 40, 50 की रफ्तार में आपकी गाड़ी को कपाते हुए लोग गुज़र जाते हैं, जबकि बहुत जगहों पर कैमरे लग चुके हैं। तब इन सभी लोगों को, जो आए दिन बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से कानून तोड़ते हैं यातायात का,
जो दूसरों की जान का दुश्मन बनते हैं, उनके लिए ख़तरा बनते हैं, ऐसे लोगों को दंडित करना ही होगा। एकमात्र उपाय दंड है, कठोर से कठोर दंड, बहुत बड़ा मोटा जुर्माना, जेल की हवा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ताकि इन्हें सबक सिखाया जा सके, ताकि लोगों में ये संदेश जा सके कि आप सड़क पर जब चलते हैं तब आपको अन्य लोगों की परवाह करनी होती है। आप सड़क के राजा नहीं हैं, आप उन्मत्त पगलाए हुए सांड नहीं हैं कि किसी को भी सींग मार करके गिरा देंगे। आपको नागरिक कानून जो सिविक सेंस होता है उसके साथ उसको फॉलो करते हुए रोड पर निकलना पड़ेगा। अगर आपके भीतर इतनी संवेदनशीलता नहीं है तो इतनी संवेदनशीलता लानी पड़ेगी, क्योंकि तब आप ऐसा अगर नहीं करेंगे तो आप कठोर दंड के भागी होंगे। क्षमा कीजिएगा। भारत में जो ये धन पशु जो पैदा हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन जैसे जैसे समाज इनसेंसिटिव, असंवेदनशील या संवेदनहीन होता जाता है, जैसे जैसे इस तरह का पागलपन बढ़ता जा रहा है, जहाँ मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्य पूरी तरह से नष्ट होते जा रहे हैं, वहाँ पर आज की परिस्थिति में ऐसे 18, 19, 20, 21, 22 वर्ष के लड़के और किसी भी आयु के पागल सड़क पर जब निकलते हैं तब ये किसी की जान माल की परवाह नहीं करते। छोटे छोटे लड़कों के हाथ में गाड़ी दे दी जाती है। घूसखोर माँ बाप जिनके पास बहुत पैसे हैं, जिन्होंने अनाप शनाप पैसे कमा रखे हैं, जिनका अपनी औलादों पर कोई नियंत्रण नहीं है, वे 18, 19 साल, 17 साल के लड़कों को गाड़ी दे देते हैं। वे गाड़ी लेकर सड़क पर बेतहाशा भगाते हैं, किसी को भी रौंद डालते हैं, कुचल डालते हैं। एक दो नहीं, ऐसी 50, सैकड़ों घटनाएं इस देश में होती रही हैं, अलग अलग शहरों में। इसलिए इस पर सख्त से सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। सरकार को बिना विलंब किए इस पर एक कानून लाना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को संदेश दिया जा सके कि सड़क पर चलने का एक सिद्धांत है। किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी सभ्य देश में लोग उसे फॉलो करते हैं, उस नियम के तहत चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप सड़क पर, आपकी गाड़ी में खरोंच लग गई तो आप लाठी डंडे निकाल करके किसी को मारने पीटने लगेंगे, या आपका एक्सीडेंट भी हो गया तो बिना जाने, बिना पूछे, बिना कारण समझे तुरंत हाथापाई पर उतर आएंगे, शीशा फोड़ देंगे, किसी का सिर फोड़ देंगे, या जैसे मन करेगा वैसे गाड़ी चलाएंगे। ये सब बहुत लंबे समय से इस देश में चल रहा है। अब चूँकि नई नई और बड़ी बड़ी गाड़ियों का चलन बहुत अधिक हो गया है इस देश में, जिसे देखिए वही एसयूवी लेकर के चलता है, और जब एसयूवी लेकर के चलता है तब यह मानता है कि 3/4 सड़क जो है उसकी है, बाकी के जो बचे हुए हिस्से हैं उस पर लोग चलें, गाड़ी चलें, स्कूटर चलें, ठेला वाले चलें, पैदल चलें, जिसको जैसे जाना हो जाएं। हम चलेंगे ठाठ से, तुम अगर हमारे रास्ते में आए तो हम तुम्हें उड़ा देंगे, हम तुम्हें उड़ाने के अधिकारी हैं क्योंकि हम बड़ी गाड़ी चलाते हैं। यह मानसिकता है। इस मानसिकता को दुरुस्त करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इस देश में ऐसे निरीह लोगों की जान जाती रहेगी। मैंने जब से वो दृश्य देखा है तब से मैं पूरी तरह से अपने आप में नहीं हूँ। बार बार वह दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं सोचता हूँ कि उस बुज़ुर्ग व्यक्ति की क्या गलती थी। वह स्कूटी से जा रहा था, पहले तो उसे धक्का मार करके गिराया और उसके बाद उसे गाड़ी से तेज़ गति से बैक करते हुए जब वो खड़ा हुआ तो उसे एक तरह से रौंद करके उसकी जान ले ली। ये किस तरह के मनुष्य हैं? क्या इन्हें मनुष्य कहा जा सकता है? क्या इन्हें राक्षस कहा जा सकता है? नहीं, ये राक्षस भी नहीं कहे जा सकते। इनके लिए एक नई संज्ञा की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सकता है अगर कठोर कानून बनेगा और उस कानून का पालन किया जाएगा तो ये लोग सीखेंगे। आज नहीं तो कल इन्हें सीखना पड़ेगा, और मैं यह मानता हूँ कि सरकार जितनी त्वरित यह कार्रवाई करेगी उतना भला होगा, उतनी कम जानें इस देश में लोगों की जाएंगी, क्योंकि लोग इस तरह की घटनाओं से मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। कई बार सड़क पर चलते हुए भय होता है क्योंकि आपके सामने से, आपके बगल से, 4 इंच बगल से इतनी तेज़ गति से गाड़ी निकल जाती है या गुज़र जाती है कि आप हड़बड़ा करके हतप्रभ रह जाते हैं, काँप उठते हैं। करे अगर गलती से थोड़ा 5 कदम इधर, 2 कदम इधर अगर हम हट गए होते तो क्या हमें तो उड़ा दिया होता।
इस तरह का पागलपन जो है रुकना चाहिए और इसके लिए एकमात्र रास्ता कठोर नियम कानून का लागू किया जाना है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। सरकार को यह आश्वस्त करना पड़ेगा कि ऐसे पागल लोग, ऐसे विक्षिप्त, ऐसे हत्यारे जो सड़क पर घूम रहे हैं, इन्हें सबक सिखाया जा सके ताकि अन्य पागल जो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और ख़ुद को सिनेमा का हीरो मानते हैं, उन सबको भी अक्ल आए, उन सब की बुद्धि जो है ठिकाने आए, ताकि वो सोच समझकर सड़क पर चल सकें।